फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं जमानतीय और गैर जमानतीय अपराध। सो ऑफेंसेस क्या होते हैं, इसको ब्रीफ पढ़ लेते हैं होते क्या हैं, ताकि आपको इजी आगे समझने में आसान हो जाए। बेलेबल ऑफेंस क्या, वो ऑफेंस होते हैं जहाँ पे पुलिस के पास राइट है कि वो पुलिस स्टेशन से ही उसको रिलीज कर सकती है। मतलब उसमें क्या है, मजिस्ट्रेट के पास जाने की या जो एक्यूज है उसको उपस्थित करने की जरूरत नहीं है। अगर वो ऑफेंस इतना ग्रीवियस नहीं है, ग्रीवियस नेचर का नहीं है, तो पुलिस उसको कोर्ट से ही पुलिस उसको पुलिस स्टेशन से ही रिलीज कर सकती है। तो उसको बोलते हैं बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, जो बहुत ग्रीवियस ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे बेल पुलिस स्टेशन से न मिलके, पुलिस थाने से न मिलके, पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है बेल देने की। वहां पे क्या होता है, सिर्फ कोर्ट के पास अथॉरिटी है बेल देने की। नॉन बेलेबल ये मतलब नहीं है कि बेल नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं, थोड़े से ग्रीवियस होते हैं, जहाँ पे पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे कोर्ट के पास अथॉरिटी है। उसका कंडक्ट देखेंगे, उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, उस आधार पर उसको बेल दिया जाता है। तो स्टडी कर लेते हैं आगे बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है। दोनों डिफाइंड है अंडर 2A ऑफ द CRPC 1973। बेलेबल ऑफेंस क्या है, विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, तो वो जो ऑफेंसेस हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में हैं, जो बेलेबल मेंशन किए गए हैं जब से लॉ बने हैं। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस जो उसके अलावा और अदर ऑफेंसेस हैं दैट आर नॉन बेलेबल। दो पार्ट्स में है, फर्स्ट पार्ट IPC में है, सेकेंड पार्ट अदर लॉज में है। तो जो भी डिफाइंड है बेलेबल ऑफेंस में, वो सब ऑफेंसेस जो भी मेंशन है वो फर्स्ट शेड्यूल में CRPC के वो बेलेबल ऑफेंस में आ जाते हैं। और द सेकेंड पार्ट सेज दैट ऑफेंसेस पनिशेबल। अब दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि अगर किसी ऑफेंस में पनिशमेंट 3 साल से कम और सिर्फ फाइन है तो वो उसको बेलेबल माना जा सकता है। ठीक है, तो ये बेलेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन दी गई है CRPC के हिसाब से। बेल मीन्स, अब बेल होती क्या है, बेल मीन्स आपने कोई सम ऑफ मनी, जैसे अब आपने कोई गलती हो गई, आपसे कोई अपराध हो गया, तो क्या हो गया, अब आपको पुलिस ऐसा नहीं है कि आपको उसकी अपराध की सजा देगी, आपको जबरदस्ती पुलिस थाने में या जेल में बंद करवा देगी, तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी नहीं कर सकते। तो उसमें क्या है, कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जिसको बेलेबल ऑफेंस माना गया है, जहां पे पुलिस के पास अथॉरिटी है कि वो रिलीज कर सकती है। ठीक है, जैसे अब इसका एग्जांपल नीचे पढ़ते हैं। तो अब ये क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगर पुलिस ने कोई ऑफेंस है, बेलेबल है, तब भी उसको अरेस्ट कर दिया है, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट माना जाता है और वहाँ पे पनिशमेंट पुलिस को भी दी जा सकती है। तो एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी से जानना है कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल होते हैं, ताकि उसको अननेसेसरी अरेस्टेशन का मतलब सामना ना करना पड़े। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ऑफेंसेस बेलेबल कौन कौन से हैं। अब ये क्या है, आर्टिकल 21 और 22 में ये हमारा फंडामेंटल राइट है बेल लेना। ठीक है, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है। अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है तब भी हमारा राइट मतलब बेल लेना हमारा मतलब तब भी है अधिकार, जब तक हम गिल्टी ना प्रूव हुए हों। सो अगर ऑफेंसेस के हिसाब से ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 और 22 के हिसाब से कि बेल इज अ फंडामेंटल राइट। अब कौन से ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंसेस माने जाते हैं, बीइंग अ मेंबर ऑफ अन अनलॉफुल असेंबली, पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग अ डायरेक्शन ऑफ द लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू अ पर्सन, वियरिंग ग्रैब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट्स। तो ये सब है जिनमें पनिशमेंट जो है 3 साल से कम है, इसलिए ये बेलेबल ऑफेंस है। और छोटे मोटे ऑफेंस हो गए तो वो सब बेलेबल ऑफेंस है। छोटी मोटी चोरी हो गई, ये सब तो बेलेबल, अगर फर्स्ट टाइम हुआ है किसी से तो ये सब बेलेबल ऑफेंस में आ जाते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, इट डज नॉट मीन दैट द एक्यूज कैन नॉट गेट बेल एनी अंडर सर्कमस्टेंस। इसका ये कभी नहीं मतलब होता है, नॉन बेलेबल नाम से ही लग रहा है कि बेल नहीं मिलेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बेल नहीं मिलेगी। इसका सिंपल ये मतलब है कि बेल मिलेगी, इट इज बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल राइट टू गेट बेल अनटिल एंड अनलेस ट्रायल के बाद वो पूरा क्रिमिनल मतलब उसको गिल्टी ना प्रूव किया गया। तो बेल तो मिल जाती है, बट इट इज बेल कहाँ से मिलेगी, कोर्ट से मिलेगी। सेक्शन 437 ऑफ द CRPC प्रोवाइड्स द प्रोविजन फॉर बेल इन द। तो सेक्शन 437 पूरा एक डिटेल चैप्टर है जिसमें बताया गया है कहाँ का प्रोविजन है जहाँ पे बेल मिलती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। ठीक है, तो ये पूरा 437 में बताया गया है कि कहाँ कहाँ बेल मिलती है under in non-bailable offence as per section 50 subsection 2
of the CRPC where a police officer arrest without any warrant. ये मैंने आपको बताया था, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं अदर देन अक्यूज ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकती है। पर्सन अरेस्टेड इन्फॉर्म दैट ही कैन गेट बेल एंड अरेंज श्योरिटीज ऑन हिज बिहाफ। तो वहाँ पे ये मतलब नहीं है कि उसको पास मतलब बेल नहीं मिलेगी, वो फिर श्योरिटी ली जाती है, उसको पेश किया जाता है विद इन 24 आवर्स सेक्शन, मतलब अरेस्टेशन के बाद उसको, जैसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 एंड 167 कि ये एक मैंडेटरी है सीआरपीसी में कि अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है, तो उसको पास क्या है 24 आवर्स मैक्सिमम रख सकती है अपने पास, उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के पास जरूर से पेश करना है। अब ये आपको सबको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि फिर पुलिस क्या होती है, रिमांड मांगती है कि मुझे और उसको रखना है बिकॉज आई हैव टू टेक द इंक्वायरी। आपने देखा होगा कि और पीसी लेती है, पुलिस कस्टडी मांगती है, तो पुलिस कस्टडी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अप टू 15 डेज, ठीक है। और पुलिस कस्टडी क्यों ली जाती है कि उनको लगता है, पुलिस को लगता है कि अगर इनको हमने मतलब अलाउ कर दिया, मतलब इनको बेल मिल गई, तो ये बाहर जाके वो जो एविडेंसेस है उसको मिस इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, तो इसलिए पुलिस कस्टडी ली जाती है। अब कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंस है आपको पता होना चाहिए, जैसे मर्डर है 302 आईपीसी के, कल्पेबल होमोसाइड ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में आते हैं, और लेकिन 304A डेथ कॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस ये है बेलेबल ऑफेंस। कल्पेबल होमोसाइड मीन्स गैर इरादतन हत्या, बहुत ज़्यादा लोग की डेथ हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो गया, जैसे कोई अभी आपने सुना कि विशाखापट्टनम में क्या हो गया, गैस लीक करने से बहुत लोगों की डेथ हो गई, तो यहाँ पे विलिंगली कोई डेथ नहीं की हो गई है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ह्यूमन बीइंग की डेथ हो गई, तो ये इरादतन हत्या नहीं थी, गैर इरादतन हत्या हुई है, ठीक है। तो ये अभी आपने पढ़ा भी होगा कि ये कल्पेबल होमोसाइड में माना गया बिकॉज इट वॉज ड्यू टू लॉट ऑफ ह्यूमन बींग्स डाइड ड्यू टू द लीकेज एंड ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो अटेम्प्ट टू मर्डर भी आ जाएगा आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस में, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट भी आ जाएगा, किडनैपिंग भी आ जाएगा, रेप भी आ जाएगा। इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। So bailable offence means an offence which is shown in bailable in the first schedule or which is made bailable by other law from the time being into force. Non-bailable offence means any other offence. तो bailable offence क्या है, जो फर्स्ट शेड्यूल में है, जो जब से bailable बनाए गए हैं एनी लॉ द्वारा अब तक। नॉन बेलेबल मीन्स क्या होता है, जो उसके अलावा जो भी ऑफेंसेज हैं बेलेबल के अलावा वो नॉन बेलेबल ऑफेंस आ जाते। ये लेस ग्रेवियस होते हैं, लेस सीरियस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्रीवियस होते हैं, सीरियस होते हैं। अंडर बेल इज क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल बेल इज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, इट डिपेंड्स ऑन द मैजिस्ट्रेट। वो डिपेंड करता है, आपका बैकग्राउंड देखेगा, आपकी देखेगा कि क्या करते हैं, आपका नेचर कैसा है, आपने पहले भी क्राइम किए कि नहीं, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है। हर चीज़ चेक करने के बाद मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो आपको बेल ग्रांट करें कि ना करें। थैंक यू।